वेलकम टू कैडनेस्ट। मैं हूं चेतन मिश्रा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों से जो अभी 10th से 11th में आने वाले हैं, यानी कि जो नए लेवल जेई एस्पिरेंट्स हैं। उनसे आज मैं सीधी बात करूंगा और उनको बताऊंगा कि एक जेई एस्पिरेंट को किन बातों का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। ऑलराइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे उसको नोट डाउन जरूर कर लेना या दिमाग में जरूर रखना। ऑलराइट, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने उन दोस्तों के साथ जो जेई की तैयारी या नीट की तैयारी भी अभी शुरू करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हो, अच्छे से प्लान नहीं करते हो, देन यू प्लान टू फेल। तो आप फेल करने की प्लानिंग कर रहे हो, राइट? इसीलिए हमें एक अच्छे से प्लान बनाना है, एक अच्छे से शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल से स्टिक करना है। हमारा शेड्यूल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जीना आराम हो जाए, लेकिन हमारा शेड्यूल इतना तो होना चाहिए ताकि हमारे जो डेली टारगेट्स हैं, वीकली टारगेट्स हैं, मंथली टारगेट्स हैं, वो टारगेट्स को हम अचीव करें। अगर हमारी जर्नी 2 साल की होने वाली है तो हमें इस 2 साल की पहाड़ जैसी जर्नी को अगर हम खड़े होकर देखें ना, तो हम इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम डर जाएंगे। हमें इस जर्नी को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना है। शायद मेरा 11th का ये टारगेट है, 12th का ये टारगेट है, पहले 6 महीने का ये टारगेट है, पहले 3 महीने का ये टारगेट है। तो हमें टारगेट वाइज अप्रोच अपना रखना पड़ेगा। इवन हम वीकली टारगेट तक उसे ला सकते हैं ताकि हम अपने आप पे चेक रख सकें कि हमने जो पढ़ाई की है वो काफी है या नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ाई में थोड़ी ढिलाई देते हैं ना, तो हमारे पास अगर कोई टारगेट ना हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? तो एक डेडलाइन का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप पर हमें रखना होगा। तो कहा जाता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा डरना जरूरी होता है, लेकिन इतना मत डर जाना कि हमारी प्रिपरेशन को उससे ठेस पहुंचे। पॉइंट नंबर 2, हमें बुक्स से प्रॉपरली इक्विप्ड होना है। बुक्स हो, स्टडी मटेरियल्स हो, जो भी हो, आपको जिन चीजों की जरूरत है आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। उन्हें आप कहीं से भी प्रोक्योर करें। मैं उन चीजों में नहीं पढ़ूंगा, बहुत जगह आप दिमाग लगा के अपने लैपटॉप को, इंटरनेट को अच्छे से यूज करना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट यू गेट इट मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको सारे मटेरियल्स को प्रोक्योर करना होगा। आप सारे मटेरियल्स को अच्छे से यूज करने के लिए आपके पास वो सब होने चाहिए, और आपके पास इतने मटेरियल्स भी ना हो कि आप सबको खत्म नहीं कर पाओ। तो आपको अपने टीचर्स से, सीनियर्स से, घर में कोई बड़े भैया दीदी है उनसे एडवाइस लेकर आपको अच्छे मटेरियल्स पर जीरो डाउन करना होगा। अगर चाहते हो कि मैं बताऊं कि क्या क्या बुक्स मैंने अपने जेई के टाइम में पढ़ी थी या फिर मैं क्या स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं, तो यू कैन कमेंट। मैं वीडियो में, एक किसी और वीडियो में उस पर बात करूंगा। ऑलराइट, लेकिन हमें बुक्स पे बहुत सिंसियर होना है, सीरियस होना है। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और वो चीज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा वो बुक करेंगे, अच्छा खरीद लेंगे ना, अच्छा ढूंढ लेंगे ना, ये एटीट्यूड नहीं चलता। हमारे पास प्रॉपर किताबें होनी चाहिए, तभी हम जाकर सही से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एक वॉरियर कभी भी किसी बैटल को नहीं जीत सकता अगर उसके पास प्रॉपर वेपन्स ना हो। वॉरियर कितना भी तेज हो, लेकिन वेपन्स के बिना उसकी स्किल बहुत ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं पाएगी। ऑलराइट, तो बी इक्विप्ड विद द राइट सेट ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स। पॉइंट नंबर 3, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना सीखो। हमें क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सबसे पहले हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि आईआईटी की जर्नी में टाइम भले 2 साल का लग रहा हो, लेकिन ये टाइम काफी लिमिटेड होता है, काफी कैलकुलेटेड होता है। अगर हमने कुछ बीच में गड़बड़ियां की तो टाइम हमारे हाथ से रेत की तरह स्लिप होने लग जाता है। आप जितनी जोर से कोशिश करोगे उस रेत को पकड़ने की, उतना ज्यादा वो आपके हाथों से स्लिप करता जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम टाइम का ट्रैक अच्छे से रखें और हमें अपने डिस्ट्रैक्शन पर बताओ कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं। हमारा टाइम रील्स देखने में तो बर्बाद नहीं हो रहा है, हमारा टाइम फालतू में फोन पे बर्बाद तो नहीं हो रहा है, हमारा टाइम कुछ और ऐसी लत के वजह से बर्बाद तो नहीं हो रहा है, गेमिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन ही गेमिंग कर रहे हैं। तो वो चीजें आपको अपने लाइफ से अभी दूर करनी होगी, राइट? तो लाइफ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहकर आप कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे, ये एक हार्श रियलिटी है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने आप को पुश करना है कि आप कुछ अच्छा अचीव करो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू हैव नेवर अचीव्ड, तो आपको मेहनत भी उतनी ही करनी होगी
जितनी आपने अब तक नहीं की है। तो उतनी मेहनत करने के लिए हमें तैयार रहना होगा, और हमारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जो हमारे दिन के घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा खा सकता है, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमें अचानक से खत्म नहीं करना है। अचानक से खत्म करने के बदले हम उसे फेज आउट करेंगे। फेज आउट करना मतलब क्या हुआ? अगर मैं दिन में 1 घंटा फ़ोन पे रील्स देखने में बिता रहा हूँ, तो शायद मैं उसे पहले आधे घंटे पे लाऊँगा। उसके अगले हफ्ते मेरा टारगेट होगा कि मैं 15 मिनट बिताऊँ। उसके अगले हफ्ते मेरा टारगेट होगा कि मैं 5 मिनट बिताऊँ। उसके अगले हफ्ते शायद मैं उसको पूरी तरह से छोड़ दूँ। ईज़ियर सेड देन डन। लेकिन मुझे पता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और अपने लाइफ में सही में अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने आप को कहना चाह रहे हैं कि नहीं, तुम भी अच्छे हो, तुम भी कुछ कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को खुश करना चाह रहे हैं, उन्हें ये छोटी-मोटी कुर्बानियाँ देनी होती हैं, और मुझे पता है आप इन कुर्बानियों से नहीं डरोगे। ऑलराइट? पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। टाइम आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। आपको पढ़ाई के बीच में, जेई के पढ़ाई में भी 2 सेगमेंट्स आ जाएँगे, स्कूलिंग हो जाएगी, आईआईटी हो जाएगी या नीट हो जाएगा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। तो आपको टाइम वहाँ पर अच्छे से डिवाइड करना होगा। अगर आपने अच्छे से टाइम डिवाइड नहीं किया, तो वो दोनों चीज़ें ओवरलैप होने लग जाएँगी। अगर आप मतलब काम को छोड़ते जाओगे, तो वो भी पाइल अप होता जाता है। तो हमें टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए सीखना पड़ेगा। बीच में ऐसा नहीं है कि हम अपने रूम में ही घुसे रहेंगे। हमें बीच में थोड़ा टाइम अपने फैमिली के लिए भी निकालना है, थोड़े टाइम उनसे भी बात करनी है। थोड़ा टाइम मेरा कोई अच्छा फ्रेंड है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें संन्यास लेके पूरा कहीं बैठ जाना है, बट देयर शुड बी नथिंग जो आपके दिन का एक बहुत बड़ा चंक खा जाए, राइट? क्योंकि यहाँ पर बाकी चीजें तो वापस आ सकती हैं, बट टाइम वापस नहीं आ सकता। सो वंस यू लूज टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक, राइट? तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हम जो टाइम हमारे पास है उससे अच्छे से हम यूज करें। ऑलराइट? तो हमारे दिन के जो सेकंड्स होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं, और जेई प्रिपरेशन में जो नंबर ऑफ डेज हैं वो भी लिमिटेड है। तो अगर हम एक भी मिनट कहीं वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम उस टाइम को वापस नहीं ला सकते। शायद वो 1 मिनट तभी मैटर ना करता हो, लेकिन ऐसे ऐसे कई सारे मिनट्स हमारी ओवरऑल जर्नी में अगर आते गए, तो हमें भारी पड़ सकता है, उसकी भारी कीमत हमें लास्ट में चुकानी पड़ सकती है। तो ये सारी गलतियां हम नहीं करेंगे। नंबर 5 इज, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से पीछा 2 साल तक तो आपका नहीं छूटने वाला है। तो आपको रीजंस ढूंढने होंगे कि आपको ये सब्जेक्ट्स क्यों पसंद होने चाहिए। फिजिक्स में क्या कारण है कि आपको फिजिक्स के कोई चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पसंद आ जाए, या फिर आप लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करने में आप एंजॉय करो, रोटेशनल डायनामिक्स के क्वेश्चंस करने में आप कंफर्टेबल फील करो। तो आपको रीजंस ढूंढने होंगे कि ये चैप्टर मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, आप ऐसे अगर इक्वेशंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अगर आप विजुअलाइज करो कि एक बैट्समैन ने बहुत तेज मारा शॉट को, वो ऊपर चला गया, बहुत ऊंचा गया, लेकिन बीच ग्राउंड पे कैच आउट हो गया। लेकिन किसी दूसरे बैट्समैन ने शॉट उससे थोड़ा कम तेज लगाया, लेकिन वो गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तो इसके पीछे का रीजन जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो शायद आपको काइनेमैटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत पसंद आए। ऑलराइट? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पेंडुलम का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो। ग्रेविटेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में, अर्थ के आसपास जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बारे में, सैटेलाइट्स ऊपर जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आपके पास हर चैप्टर को सीखने के लिए सॉलिड रीजंस होने चाहिए। इसके बिना आपको उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं हो पाएगा, और बिना प्यार के ना, इस रिलेशनशिप को हमें 2 साल तक कंटिन्यू करना है। तो बिना प्यार के तो 2 साल कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो आपको रीजंस ढूंढने हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के चैप्टर्स पसंद क्यों आएंगे। वो रीजंस ढूंढते रहो, और वो रीजंस मिलते रहना। देखना चैप्टर्स पढ़ के और क्वेश्चंस करके कितना ज्यादा अंतर होगा। यू विल ऑलरेडी बी अ स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। पॉइंट नंबर 6, कीप इट सिंपल। लोग कहते हैं सर आईआईटी की प्रिपरेशन सिंपल कहाँ है, इसमें मतलब इतना कुछ करना पड़ता है, पढ़ाई करो, ये असाइनमेंट करो, वो डीपीपी करो, ये टेस्ट दो, वो मॉक टेस्ट दो, हजार तरह की चीजें होती है। लेकिन मैं सही कहूं तो सिंपल भाषा में ये प्रिपरेशन बहुत ही आसान है। आपको सेम चीजें रिपीटेड टाइम्स करनी है। आपके दो ही टारगेट्स, आपको थ्योरी समझना है और उस थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ भी नहीं करना है।
राइट? तो थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर पहले आपने कभी किया हो कि चीजों को याद कर लिया हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, ये सब चीजें यहां पर नहीं चलने वाली। टॉपिक को समझना, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, कहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कहां पर क्या कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम थियरी को अच्छे से क्लियर करें बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चंस। ऑलराइट, अपने टीचर्स से रेगुलर टच में रहो, उनसे अगर कहीं दिक्कत हो तो जरूर पूछो, लेकिन थियरी हमें जरूर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लास में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पर हेल्प लो, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पर, लेकिन यूट्यूब पर हेल्प लेते लेते कुछ और मत करने लग जाना कि कोई डांस ही देख रहे हैं बैठ के, कोई गाना अच्छा ये रिलीज हो गया ये देख रहे हैं, कोई किसी का व्लॉग देख रहे हैं बैठ के, वो नहीं करना है। वी शुड हैव दिस सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर आवरसेल्फ कि नहीं, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको क्लास में कोई चीज समझने में दिक्कत है तो टीचर से बात करो। अगर फिर भी परेशानी रह जाए, सीक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब। इवन आप इस चैनल पर भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो, हर टॉपिक के मैं वीडियोस बना रहा हूं, काफी चैप्टर्स के वीडियोस बन भी चुके हैं, तब तक वो देखोगे और बाकी वीडियोस भी तब तक आ ही जाएंगे। ऑलराइट, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, और उसके बाद जो हमारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस हमें सफिशिएंट करनी है। कई बार क्या होता है कि हम थियोरेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन वाली बात आती है वी आर नॉट एज गुड। इसीलिए एग्जाम परफॉर्मेंस कहा जाता है कि अरे एग्जाम में तो उसने अच्छा नहीं किया, पढ़ने में तो बड़ा बढ़िया स्टूडेंट है, क्लास में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एग्जाम में नहीं हो रहा है। एग्जाम इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। हमें थियरी और एप्लीकेशन दोनों में अच्छा होना पड़ेगा। मैं एक किताब पढ़ लूं कि हाउ टू स्विम वेल और पानी में कूद जाऊं, अरे डूब जाऊंगा भाई। तो किताब पढ़ना अलग चीज होती है, लेकिन पानी में एक्चुअली जाके उस चीज को अप्लाई करना, एक्सपीरियंस करना, वो अलग बात होती है। ऑलराइट, तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। हमें थियरी और एप्लीकेशन इन दोनों पार्ट्स में अच्छा होना पड़ेगा, और ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से ये दोनों चीजें अचीवेबल है। आपको एक से ज्यादा बार कई चीजों को पढ़ना पड़ेगा, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, आपकी ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन आज नहीं कल कर लेंगे ना, परसों कर लेंगे ना, बहुत टाइम है अभी, इस चीज से बचना है। इससे क्या होता है, हमारा जो 11th का सिलेबस है वो 10th की तरह इजी नहीं होगा। यहां पर अचानक से ये एक लेवल अप हो जाता है, काफी सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, काफी चीजों को मैनेज करना होगा। तो हमें यहां पर आलसी नहीं बनना है, हमें जिस दिन का टारगेट जो है उसे किसी हालत में कंप्लीट करना है। और अगर आपका टारगेट ओवरशूट कर रहा है और आपकी चीजें पाइल अप होती चलेगी, 5 दिन आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, तो 5 दिनों के बाद शायद इतना सारा काम आपके सर पे आ जाए कि आप और उसे छोड़ने लग जाओगे। इसी से वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट होता है, जिससे बच्चे इस पूरे प्रिपरेशन में पीछे हो जाते हैं। तो अपने ऊपर काम का जो बोझ है उसे बढ़ने नहीं देना है, और प्रॉपरली एक शेड्यूल बनाकर हमें उस पर स्टिक करना है और आगे बढ़ते रहना है। नंबर 8 इज आइडेंटिफाई गुड मेंटोर्स। आपको अपने लिए अच्छे मेंटोर आइडेंटिफाई करने हैं। वो आपके आसपास हो सकते हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो भी हो सकते हैं, जो आपको आईआईटी की जर्नी या नीट की जर्नी में अच्छे से गाइड कर सके। आपके आसपास हो सकता है आपके सीनियर्स हो, आपके बड़े भाई बहन हो अपने घर में ही, या कोई रिलेटिव हो, या टीचर्स हो आपके, जो आपको जिन्होंने इस जर्नी को जिया है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत सारे बच्चों को करीब से देखा है, जिन्होंने अच्छा किया हो या उतना अच्छा नहीं किया हो, तो उनकी जो गलतियां हैं उनसे आपको वो काफी सारा इंसाइट दे सकते हैं कि देखो ये इसने किया था तो इसकी रैंक इतनी अच्छी आ गई थी। ऑलराइट, तो ये सारी एडवाइसेस जो प्राइसेस होती हैं, अगर आपको अपने जेई की जर्नी में ये एडवाइसेस लेट मिले तो उसका नुकसान होता है, आप उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आप कोशिश करो कि आपको ऐसे मेंटोर आपकी लाइफ में काफी जल्दी मिले। पॉइंट नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग इसे शायद इग्नोर भी करते हैं। यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और आपको प्रॉपर नींद लेनी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में सोना कम कर देते हैं कि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सो गए। मुझे याद है काफी साल पहले एक स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छी रैंक लाई थी, उसने मुझसे कहा था सर मैं 6 घंटे 5.5 घंटे सोया, ऐसे ही कुछ कहा था। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं सर बाकी लोग तो 4 घंटे ही सो रहे हैं। मैं हंसा, थोड़ा कंसर्न भी हुआ, फिर मैंने उसे समझाया कि अगर आप कम सो रहे हैं सो डोंट थिंक कि आपने अगले दिन के लिए टाइम बचा लिया। अगर नींद कम हो रही है तो वो आपके दिमाग की एफिशिएंसी को ऐसे ही कम कर देता है, और दिमाग की एफिशिएंसी कम हो गई ना, तो जो काम आप 4 घंटे में कर सकते हो वो करने में आपको 6 घंटे लग सकते हैं।
आई थिंक सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर नींद आ रही है ना और फिर भी जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना दिमाग में घुसता है, पता है ना, सब लोग तो देखे होंगे। तो हमें जो प्रॉपर, ऐसा नहीं कि 9 घंटे सो रहे हैं, बट एक प्रॉपर जो आई थिंक 6.5 से 7 घंटे की जो मिनिमम नींद है वो हमें लेनी है, तो उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। फालतू में 2 बजे रात तक फोन चलाओगे ना तो फिर नहीं होगा। तो हमें प्रॉपर एक जो स्लीप है वो लेनी है, एक प्रॉपर जो खाना है, डाइट है, वो भी फॉलो करना है, राइट। ऐसा नहीं कि हमेशा बाहर का खा रहे हैं, 5 दिन बीमार हो गए बीच में, तो अगर 5 दिन तुम बीमार हो रहे हो तो बॉडी को तो परेशानी है उससे, लेकिन जो हमारी प्रेपरेशन है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। 5 दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे, उसके बाद आओगे तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा, और 5 दिन का जो काम बचा है वो अलग से सर पे। तो हमें अपनी हेल्थ का भी काफी अच्छे से ध्यान रखना है, खाना ठीक से खाना है, सही से सोना है। एंड आई विल स्ट्रांगली एडवाइज कि सुबह के टाइम पे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट डू सम फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कैन बी वॉकिंग, रनिंग, लाइट एक्सरसाइज, कार्डियो, योगा, डांस, जुम्बा, जो करना है, डू समथिंग फॉर 20 to 25 मिनट्स। इससे हमारे दिन की शुरुआत काफी अच्छी होती है एंड आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखेंगे। पॉइंट नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप द फ्लेम अलाइव। ये जर्नी 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है। आईआईटी इज दिस आईआईटी जेईई प्रिपरेशन इज अ मैराथन। आपको मैराथन दौड़ना है यहाँ पर, 100 मीटर के दौड़ करके मतलब खत्म नहीं करना है इसको। T20 मैच नहीं है ये एक टेस्ट मैच है। तो हमें अपना स्ट्रेंथ, हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन, हमारा स्टैमिना सबको संभाल कर रखना है। बीच में फेजेस आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि अरे चीजें सही से नहीं चल रही है, शायद मैं उतनी अच्छे से प्रिपेयर शायद मैंने नहीं किया, बीच में शायद मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ यू कमिंग बैक। आप वापस से गेम में आ सकते हो अगर आपने फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और तैयारी करनी शुरू की। ये बॉक्सिंग होता है ना, यू आर नॉट नॉकड आउट, यू आर नॉट कंसिडर्ड लूजर जब तक लोग उठने के लिए गिव अप ना कर दें। मतलब बॉक्सिंग में पंच लगा, गिर गए नीचे, तब तक हारे नहीं हो। अगर उठने से मना कर दिया तो हारे हो। तो ऐसे बीच में ऐसा होता रहेगा। आईआईटी जेईई की जर्नी है, बहुत ही निर्दयी जर्नी होती है। कई बार आपको पंचेस लगेंगे, आप जमीन पर भी गिरोगे, लेकिन हमें अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखना है ताकि हम आगे विक्टोरियस निकल सके। तो ये जर्नी आसान नहीं होने वाली है। कोई कह दे आसान होने वाली है तो बात मत मानना उसकी, लेकिन वो अचीवमेंट का क्या मजा जो आसान हो, जिसमें मेहनत लगती हो। इंडिया लेवल के या सारे अच्छे स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप भी इस जर्नी में हो। अगर आप वहां कुछ अचीव करोगे तो सोचो आपके लाइफ में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ये छोड़ो दुनिया क्या सोचेगी, कहेगी नहीं कहेगी, क्या लोग सोचेंगे, फॉरगेट दैट, लेकिन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये कितना अच्छा होगा। ऑलराइट, तो आई होप जो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंटर्स दिए हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप बस सुनेंगे नहीं, इंप्लीमेंट भी करेंगे। ऑलराइट, और जो मैंने कहा है कि आपको अगर और ज्यादा गाइडेंस चाहिए कि क्लास 11th में शुरुआत कैसे करें, क्या क्या बुक्स मुझे फॉलो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, इफ यू वांट दैट वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। ऑलराइट, टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो।